यिर्मयाह की किताब निकालिए, उसका 17 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद का खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानीद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते क्या रहे, शाबाश, और खुशकसाली का उसे कुछ खौफ ना हो, और फल लाने से बाज ना रहे। सुनिए, क्या ही खूबसूरत कलाम है, और कलाम क्या फरमाता है, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल किस पर है, खुदावंद पर है, जिसकी उम्मीद खुदा है, जिसकी उम्मीद इंसान नहीं बल्कि यहोवा है। वो आदमी क्या है, मुबारक है, खुदा उसकी तारीफ कर रहा है, और जिसकी उम्मीद का कौन है, खुदावंद है। हम इंसानों पर बारहा भरोसा करते हैं, हम इंसानों पर बारहा तवक्कल करते हैं। हम मुश्किल के समय जब हम पर बड़ी मुश्किलातें आती है, हम सबसे अच्छा वो बंदा ढूंढते हैं जिस पर हम तवक्कल कर सके, और हम समझते हैं हमें इस मुसीबत से ये बंदा निकाल सकता है। अरे ये बंदा मेरे साथ सिंसियर है, अरे ये बंदा मेरे साथ वफादार है, और हम इंसानों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। पर बाइबल इस तरह नहीं कहती। बाइबल कहती है मुबारक है वो आदमी जो किस पर भरोसा करता है, खुदा पर। अरे इंसान जो कोई भी हो, आपका प्यार करना वाला हो, शायद आपका साथी हो, बारहा आपके साथ वफादारी नहीं दिखा सकता, लेकिन खुदावन यीशु मसीह वो मोहब्बत है जो आपको हर परेशानी के अंदर वफादारी दिखाता है। जब आप समझते हैं कोई नहीं है, जब आप समझते हैं मैं टूट गया हूँ, जब आप समझते हैं मेरा अब कोई नहीं बचाने वाला, जब आप समझते हैं मेरे लिए कोई रास्ता तैयार करने वाला नहीं है, जब आप समझते हैं मेरे साथ कोई नहीं है, तब भी खुदा की साथ आती है और कहती तू डर मैं तेरे साथ हूँ। ये है, और वो बंदा मुबारक है। आप इंसानों पर भरोसा करके मुबारक नहीं ठहर सकते, आप इस बाइबल पर भरोसा करके खुदा की साथ में मुबारक ठहर सकते हैं। और लिखा है जिसकी उम्मीद का कौन है, खुदावंद है। अरे जब कोई नहीं है तब भी वो कहता मेरा यहोवा जिंदा है। जब वो गिरता है तब भी वो कहता यहोवा जिंदा है, वो मुझे गिरता नहीं छोड़ेगा बल्कि वो मुझे उठाएगा। जब हालात बुरे होते हैं तब भी वो कहता है एक छुड़ाने वाला है और वो आएगा और मुझे छुड़ाएगा। अरे जब कोई नहीं होता, जब यूसुफ के पास कुएं में कोई नहीं
नहीं था, तब भी उसे उम्मीद थी कि यहोवा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अरे जब नानियल शेरों की मान के अंदर था, तब भी उसे उम्मीद थी एक है जो बचाएगा। अरे सुने, ये जात आपका टेस्ट लेती है पर आपको कभी नहीं छोड़ती, और ये जात यीशु मसीह है। जब मुश्किलातें आपको डुबाती हैं, यीशु कहता है तू ठहर जा, मैं तेरे साथ हूं। अरे पतरस पानी पर चल रहा है, उस जात ने कहा पतरस डूबना शुरू, पतरस अपना हाथ बढ़ा। भरोसा कीजिए वो मुश्किल हालातों में भी आपके साथ है। और लिखा है क्योंकि वो उस दरख्त की मानीत है जो किसके पास लगाया गया, पानी के पास। यीशु मसीह ने कहा मैं जिंदगी का पानी हूं। अरे जो कोई भी मसीह के साथ पवस्त हो जाता है, जो कोई भी उसमें से पीना शुरू हो जाता है, जिसकी जिंदगी में मसीह आ जाता है, सुन लीजिए उसे डर, खौफ, मुश्किलातें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और लिखा वो अपनी जड़ों, उसकी अपनी जड़ दरिया की तरफ क्या करता है, फैलाता है। ईमानदारों, मसीह को कबूल करना कोई बात नहीं, अरे मसीह के साथ चलते रहना सबसे बड़ी बात है। और हम जब मसीह बता दिया खुदावंद किधर है, खुदावंद मैंने तो रात दिन दुआ की, खुदावंद मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। अरे जब आप डूब भी जाएंगे खुदा निकाल लेगा। अरे जब आपको समझेंगे ये खत्म हो चुका, तब भी खुदा आपको निकालेगा उस जगह से। पर आपका ईमान, जब आपका ईमान खुदा की साथ पर है, खुदा आपको मुश्किल रास्तों में से भी निकालता है। अपने आप को मसीह की मोहब्बत में फैलाएं, बढ़ाएं। कभी भी ना मुश्किलातों के साथ हार माने, मुश्किलातों के साथ फतहमंद हो, क्योंकि आपकी मुश्किलातें आपकी गवाही हैं। और लिखा है जब गर्मी आए, जब क्या मुश्किलातें आती हैं, तो उसे कुछ खतरा क्या क्या ना, क्यों वो पानी के पास है, क्यों उसकी जड़ें फैली हुई हैं, क्यों वो अंदर से मजबूत हो चुका है। अरे जब शैतान आपकी जिंदगी में एंटर होना शुरू करे, आपके दरख्त को काटना शुरू करे, आपकी जिंदगी को छेड़ना शुरू करे, आप मसीह के साथ इस कदर पवस्त हो कि वो आपका कुछ बिगाड़ ना सके, बल्कि आप उसके सामने खड़े हो जाए और कहे मेरा मसीह फतहमंद है और मैं भी फतह पाऊंगा। और लिखा है बल्कि उसके क्या पत्ते क्या हरे। अरे जब गर्मी आई तब भी हरे, अरे जब मुश्किलात आई तब भी हरे, अरे जब मरने लगे तब भी हरे, अरे जब उम्मीद नहीं रही तब भी हरे, अरे जब दुश्मन छेड़े तब भी हरे। एक तरह के रहे। हमारे रंग बड़े हैं, इसलिए हम मसीह को आधा रखते, आधा दुनिया को रखते, इसलिए हमारे दरख्त पर कोई खूबसूरती नहीं है। इसलिए जब मुसीबतें आती है हम फौरन गिर पड़ते हैं, हम फौरन किसी ने कुछ कह दिया, खुदावन तू दे है नहीं है, मसला ही नहीं है। अरे नहीं, जब कुछ नहीं भी हो रहा तब भी आपका दरख्त, तब भी आपकी जिंदगी इस कदर शातमान रहे, क्योंकि आपकी उम्मीद यहोवा है। आपका छुड़ाने वाला है।
दाऊद कहता है मैं जानता हूं कि खुदा मुझे छुड़ाएगा। और अय्यूब कहता है मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। लिखा है और खुशकसाली में भी उसे कुछ क्या नहीं, खौफ नहीं। अरे लोग मरेंगे, लोगों के पास कुछ नहीं होगा, लेकिन वो दरख्त हमेशा खुशकसाली के अंदर भी बेखौफ होगा। अरे जिसकी उम्मीद क्या है, यहोवा है। हम देखते हैं जब एलिया बेवा के पास जाता है, वहां पर खुशकसाली है, पर जिसकी उम्मीद यहोवा है वो मुश्किल हालातों में भी खाता है। और लिखा है वो फल लाने से बाज ना आएगा। अरे जब खुशी नहीं भी है तब भी उस पर खुशी का फल होगा। वो दरख्त क्या बाज नहीं आएगा, किससे? फल लाने से। जो मसीह की ज़ात पर ईमान रखता है। क्यों? वो उस पानी के पास लगाया गया जिसमें वो नरिश पा रहा है, जिसमें वो बढ़ रहा है, जिसमें उसे उम्मीद है। और ज़बूर पहले के अंदर भी लिखा है मुबारक है वो शख्स जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, उसका पत्ता नहीं मुरझाता। सीजन बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, हालात बदलेंगे, हालात नीचे नीचे जाएंगे, पर जिनकी उम्मीद खुदा है वो कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, वो उसी तरह रहेंगे। क्यों? उनके अंदर मसीह जिंदा है। सुन लीजिए, अगर आप मसीह के खानदान से हैं तो आपका काम है हर रोज बढ़ना। आपका काम है मसीह पर उम्मीद रखना। आपका काम है अपनी जड़ों को मजबूत रखना। कलाम के अंदर लिखा, कुलसियों के खत में लिखा, अगर तुमने मसीह को कबूल कर लिया तो उसमें जड़ पकड़ो, तामीर होते जाओ। क्या होते जाओ? तामीर। अगर एक ईमानदार तामीर नहीं होता तो वो खत्म हो जाता है। आपका काम है रोज बरोज क्या करना? बढ़ना। रोज बरोज क्या करना? पर हम रोज बरोज ऐसे माशरे के अंदर रह रहे हैं, ऐसी मुश्किलातों को फेस कर रहे हैं, हम रोज बरोज कम होते जा रहे हैं। और हमारी जो रूहानी जिंदगी है वो हालातों के साथ बढ़ने की बजाय वो कम हो रही है। तो आज का कलाम यही है कि जिंदगी के अंदर अपने खुदा को तरजीह दें और कभी भी हिम्मत ना हारें, वो आपके साथ है। और फिर आप हर मौसम में फल लेकर आएंगे। हर हालात के अंदर, हालात आपको बिगाड़ नहीं सकती, मुश्किलातें आपका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ यहोवा है। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे।